हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आपके साइंस का पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। और दैनिक जीवन की रसायन में आपका टॉपिक चल रहा है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक। ध्यान देना, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक, और जिसमें से मैंने आपको 4 समझा दिए थे। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 3 बताया था विरंजक चूर्ण, और पिछली वीडियो में आपको समझाया था बेकिंग सोडा। अगला जो इसमें टॉपिक है 5वां, वो है धावन सोडा। धावन सोडा, तो ध्यान देना, धावन सोडा Na2CO3 10H2O क्या होता है अणुसूत्र? Na2CO3 10H2O धावन सोडा। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा, क्योंकि धावन सोडा जो होता है इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है, इसलिए इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्या होते हैं? क्रिस्टलन जल होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ 10 क्रिस्टलन क्या होते हैं? जल होता है। 10 अणु किसके होते हैं? क्रिस्टलन जल के होते हैं। आपको टॉपिक की इस पाठ की शुरुआत में समझाया गया था क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो किसी लवण के इकाई सूत्र में, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है, क्या होती है? एक निश्चित संख्या होती है, उसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब धावन सोडे का जो अणुसूत्र होता है, ये होता है Na2CO3 10H2O। तो कितने क्रिस्टलन जल हो गए, अणु हो गए इसमें? 10 हैं। कितने क्रिस्टलन जल के अणु कितने? 10 हैं। आई बात समझ? इसलिए धावन सोडा जो है ये क्रिस्टलन जल का भी क्या उदाहरण है। और इसका जो निर्माण होता है, या सोडियम कार्बोनेट का जो निर्माण होता है, वो साल्वे विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि? साल्वे। एक विधि होती है साल्वे विधि, और एक विधि होती है कि बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा कह देते हैं, मीठा सोडा या पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 अणुसूत्र होता है इसका NaHCO3। तो जब हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडे को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। और इसके पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा था धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात, एक तो इसका अणुसूत्र ध्यान रखना कि धावन सोडे का अणुसूत्र क्या है। ध्यान से समझो प्रिय छात्र छात्राओं कि Na2CO3 10H2O निर्माण एक साल्वे विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि है? साल्वे विधि। और एक दूसरी विधि है, दूसरी विधि का ही आपके सिलेबस में विस्तार दे रखा है, साल्वे विधि का कोई विस्तार नहीं है। तो दूसरी विधि क्या है कि जब बेकिंग सोडे को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बेकिंग सोडा जिसको हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा। इसके अलावा इसका रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। तो NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा होता है, जब इसको क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? प्राप्त होता है। और इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से, पुनः इसके क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा यानी धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। और धावन सोडे का अणुसूत्र होता है Na2CO3 10H2O। और एक क्रिस्टलन जल का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है प्रिय छात्र छात्राओं? ये क्रिस्टलन जल का भी उदाहरण है। तो बच्चों ध्यान देना, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? कि किसी लवण के एक इकाई सूत्र में, किसी लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। और कई मैंने इसके उदाहरण बताए थे, उन उदाहरणों में से एक उदाहरण आपका धावन सोडा भी है। कौन सा है? धावन सोडा, जिसे कपड़े धोने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न बनता है, प्रश्न नोट करना। पहला प्रश्न यही बनता है कि धावन सोडे का निर्माण कैसे किया
जाता है समझाइए। तो प्रश्न नोट कर लो, आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर लिखाते हैं। तो प्रश्न नोट करो, धावन सोडा, और धावन सोडे का दूसरा नाम क्या है? कपड़े धोने का सोडा। और रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका किसके लिए आया है? 10 जल के कितने अणु हैं? 10 हैं। तो डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हाइड्रेट, ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। तो पहले आप प्रश्न लिख लो, वो बाद में आपको पूरा विस्तार बताएंगे। तो धावन सोडा का निर्माण, धावन सोडा का निर्माण, धावन सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइए। प्रश्न बनता है, धावन सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है समझाइए। समझाइए, यानी धावन सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइए। ये प्रश्न है आपका, आंसर लिखना है इसका, और आंसर है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही जो व्यापारिक नाम है या सामान्य नाम है वो है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा और पाक सोडा भी कह देते हैं, क्योंकि पाक माने पकवान, पकवान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कल मैंने बताया, केक आदि जो पदार्थ होते हैं, खाद्य सामग्रियां जो होती हैं, उनको मुलायम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से, क्या करने से? गर्म करने से प्राप्त, क्या प्राप्त होता है भाई? इससे प्रिय छात्रों प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? तो बच्चों ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट, गर्म करने से प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि जल के अणुओं की निश्चित संख्या जो होती है ना, उसको हम क्रिस्टलीकरण के नाम से जानते हैं, उसको हम क्रिस्टल जल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी डेफिनेशन जब पाठ की शुरुआत हुई थी, ध्यान देना, उस समय मैंने लिखाया था एक प्रश्न कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उसमें आपको 5 उदाहरण दिए थे, और उन 5 उदाहरणों में से एक उदाहरण आपका धावन सोडे का भी था। और धावन सोडे का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? डेका। 10 के लिए क्या लगाते हैं? डेका लगाते हैं। तो पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या प्राप्त होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। अब क्रिया लिखना है इसकी, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कर रहे हैं भाई? इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से देखिए Na2CO3 प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट, प्लस जल प्राप्त होता है, प्लस CO2 प्राप्त होती है। और अब क्रिया बैलेंस के लिए क्या लगा देना? 2 लगा देना। अब क्रिया बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। आई बात समझ में? और आप जानते हैं गैसें क्या होती हैं? वायुमंडल में जाती हैं, इसलिए तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगा देते हैं। आई बात समझ में? अब सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है
सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। इसका हम पुनः क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, और इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, यानी कि Na2CO3 10H2O। ये हो गया धावन सोडा। क्या हो गया प्रिय छात्राओं, धावन सोडा। लिख लेना धावन सोडा। और धावन सोडे का ही दूसरा नाम है, ध्यान देना, धावन सोडे का ही दूसरा नाम क्या है, कपड़े धोने का सोडा। इनके व्यापारिक नाम है, कैसे नाम है इनके, व्यापारिक। और इनका जो रासायनिक नाम है वो होता है इसका धावन सोडे का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो मैं अगले प्रश्न में लिखाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल में समझ लो आप। और एक लाइन और लिख देना, एक अन्य विधि जिसका कोई विस्तार नहीं है आपके बुक में, केवल ये दे रखा है, एक अन्य साल्वे विधि से भी। कौन सी विधि से, साल्वे। एक अन्य साल्वे विधि, एक अन्य साल्वे विधि से भी धावन सोडे का निर्माण किया जाता है। साल्वे विधि से भी, साल्वे विधि से भी धावन एक अन्य साल्वे विधि से भी धावन सोडे का निर्माण किया जाता है। धावन सोडा का निर्माण, धावन सोडा का निर्माण, धावन सोडे का निर्माण, धावन सोडे का निर्माण किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट। अगला जो इसमें प्रश्न बनता है वो बनता है भाई, धावन सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र, गुण एवं उपयोग लिखिए। यानी इसका क्या रासायनिक नाम है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसका सूत्र है, और किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो वो प्रश्न आप नोट कर लो, फिर उसका विस्तार आपको समझाएंगे। तो देखिए प्रश्न नोट करना, प्रश्न नोट कर लो, ध्यान देना। प्रश्न है इसमें अगला, धावन सोडा का, धावन सोडा का, धावन सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, गुण एवं उपयोग लिखिए, एवं उपयोग लिखिए। आई समझ में? धावन सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, गुण तथा उपयोग लिखिए। तो लिखना, नाम और सूत्र तो मैंने इसके आपको बता दिए, उत्तर लिख के और लिखना, धावन सोडा का, धावन सोडा का, धावन सोडा का रासायनिक नाम, धावन सोडा का रासायनिक नाम। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, यानी धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। अब इसका क्या लिख लेना है, सूत्र, और सूत्र मैंने इसका बताया ही था, अभी क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो लिख लेना इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, अणु सूत्र जो होता है, एक ही बात, क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है, 10H2O। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। कितना होता है, 10।
10H2O होता है। क्लियर। अब देखिए गुण, क्या देखते हैं इसके गुण। तो देखिए गुण बता रहा हूं इसका, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा? सफेद, यानी ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, यानी सफेद होता है और क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। और कैसी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि आप जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बीईसी। क्या होती है? प्लाज्मा और बीईसी। क्या होती है? प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में? तो गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं। गुण में ये सफेद क्रिस्टलीय क्या है? ठोस है। कैसा है? यह सफेद क्रिस्टलीय कैसा है? ठोस है। सफेद है और कैसा होता है? क्रिस्टलीय क्या है? ठोस है। दूसरा होता है जल में कैसा होता है? जल में विलय होता है। जल में कैसा होता है? विलय होता है, यानी जल में कैसा होता है? विलय होता है। और इसका जलीय विलयन, तीसरा पॉइंट है इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, यानी इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। जल में कैसा होता है? विलय होता है। सफेद है, क्रिस्टलीय है, ठोस है। आई बात समझ में? और नंबर 4 पॉइंट है, ध्यान देना, यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा ऐश बनाता है। यानी जब इसे गर्म करते हैं ना तो जल 10 कितने अणु होते हैं इसमें? जल के 10 होते हैं, उनको त्याग देता है। और त्याग देने के बाद क्या बन जाता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। यानी 10 अणु निकल जाते हैं सोडा ऐश। आई बात में? क्या कह देते हैं इसे? सोडा ऐश। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है सोडा ऐश, Na2CO3। आई बात समझ में? तो गुण लिख लो इसके। नंबर 1 गुण क्या होता है? नंबर 1 होता है यह सफेद। कैसा होता है? सफेद। यह सफेद, ध्यान देना, कैसा होता है? सफेद। तो देखिए यह सफेद क्रिस्टलीय कैसा है? ठोस है। आई बात समझ में? दूसरा जल में कैसा होता है? विलय होता है। जल में कैसा होता है? विलय, यानी जल में कैसा होता है? विलय होता है। ध्यान देना, यानी जल में क्या हो जाता है? आसानी से घुल जाता है। नंबर 3 इसका जो विलयन होता है, इसका जलीय विलयन। इसका जलीय विलयन कैसा विलयन प्रिय छात्राओं? जलीय विलयन। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। आई बात समझ में? तो कितने गुण हो गए? 3 हो गए। आई बात में कितना कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी क्षार जैसे गुण प्रकट करता है। कैसे गुण प्रकट करता है? क्षार जैसे, यानी जो गुण किसमें होते हैं? क्षार में होते हैं। क्षार जैसे गुण प्रकट करता है। कौन? धावन सोडा। कौन? धावन सोडा, यानी धावन सोडे का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा गुण प्रकट करता है? क्षारीय गुण प्रकट करता है। आपने देखा भी होगा जब मैं पीएच लिखा रहा था तो आपने एक गौर दिया होगा कि साबुन की, जब मैं पीएच लिखा रहा था साबुन के विलयन की, तो साबुन के विलयन की पीएच में बताया था मैंने। इसकी पीएच कितनी होती है? 12.5। और आप जानते हैं जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। आगे बात समझ में? तो कैसा होता है? क्षारीय। अब देखिए मैं इसमें बता रहा था कि यह गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर। तो नंबर 4 गुण कौन सा है इसका? लिखना, यह गर्म करने पर। यह गर्म करने पर। यह गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं ना धावन सोडे को, तो एक क्रिस्टलन जल त्याग कर, यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर, क्रिस्टलन जल जो होते हैं ना इसके अंदर, क्रिस्टलन जल, यानी यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर, क्या करके? त्याग कर। और क्या बना देता है? सोडा ऐश बना देता है। त्याग कर सोडा ऐश बनाता है। त्याग कर सोडा ऐश बनाता है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई 10 अणु हैं, 10 अणु हैं तो क्या है वो? धावन सोडा है, डेकाहाइड्रेट है। ध्यान देना।
और जब गर्म करते हैं तो 10 अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, सोडा एस, यानी निर्जलीकृत हो गया उसका, 10 अणु उसमें से निकल गए, तो क्या रह गया, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या बोल देते हैं हम, सोडा एस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सोडा एस के नाम से जानते हैं। तो इसकी अपक्रिया लिख लेना, Na2CO3 10H2O। तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं, और गर्म भी कितने कर रहे हैं, 373 केल्विन से अधिक। कितना, 373 केल्विन, 373 केल्विन से अधिक। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये क्या होती हैं, तापमान की इकाइयाँ होती हैं। तो 373 केल्विन से अधिक क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2, यानी जल के 10 अणु निकल जाते हैं। तो ये बचा है ना, क्या है, सोडा एस है, यानी सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो सोडा एस के नाम से जानते हैं, जब इसमें से जल के 10 अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यानी जल के जब 10 अणु इसमें से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। किसमें से, धावन सोडा में से। और धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो इसको 373 केल्विन से अधिक के ताप पर हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये सोडा एस बना देता है। आई बात समझ में। अब इसके उपयोग, क्या है इसके उपयोग, तो देखिए उपयोग क्या है इसके, लिखना। अब धावन सोडा है तो सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें, नंबर 1 पॉइंट है इसका, धुलाई और सफाई में, है कि नहीं है, धुलाई व सफाई में। तो धुलाई यानी कपड़ों की धुलाई, यानी धुलाई व सफाई में। आ रही बात समझ में, किसमें, धुलाई व सफाई में, धुलाई व सफाई में। नंबर 1 धुलाई व सफाई में। नंबर 2 है कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में। आई बात समझ में, यानी कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में। नंबर 3 अपमार्जक के रूप में। किसके रूप में, अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक यानी अपमार्जक भी किसका कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक क्रियाकारक कई बार आया है, मैंने आपको बताया, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और अगला है इसमें कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखना, नंबर 2 किसमें, नंबर 1 हो गया धुलाई व सफाई में, नंबर 2 हो गया अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में। और अपमार्जक भी सफाई का ही कार्य करते हैं, अपमार्जक के रूप में। आगे आएंगे अपमार्जक और साबुन, तब पूरा विस्तार बताऊंगा अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक के रूप में, ठीक है ना, अपमार्जक के रूप में। 3 है कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में। ये जो कागज होता है ना अपना, कागज लिखने का कागज है, पेंट होता है, पेंट मतलब जो वार्निश करते हैं, कागज, पेंट। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है वस्त्र उद्योग में। किसमें, वस्त्र उद्योग में। तो लिखना तथा वस्त्र उद्योग में, ध्यान देना, किसमें, वस्त्र उद्योग में। नोट करना इस बात को, वस्त्र उद्योग में, ठीक है ना। नंबर 4 अगला पॉइंट है, नंबर 4 इसमें नोट करना, गौर देना, किसमें, वस्त्र उद्योग में, हो गया। अगला जो पॉइंट है इसमें नोट करना, गौर फरमाना, प्रयोगशाला। किसमें, प्रयोगशाला में, अपनी लेबोरेटरी जो होती हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसमें, प्रयोगशाला जो होती है उसमें अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और एक आपको मैंने बताया था, कौन सा, किसमें, कांच उद्योग होता है अपना, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में। तो लिख लेना,
कास्टिक सोडा कॉमा काच होता है कास्टिक सोडा, काच बेकिंग पाउडर बनाने में, और इसके अलावा क्या होता है साबुन बोरेक्स के रूप में। आई बात समझ में? तो ये था आपका धावन सोडे का रासायनिक नाम। सूत्र, गुण एवं उपयोग लिखिए। रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र क्या हो गया? Na2CO3 10H2O। गुण हो गई सफ़ेद कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस है। जल में कैसा होता है? विलय। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। क्योंकि आप जानते हैं साबुन के पानी की जो pH होती है कितनी होती है? 12.5। कितनी होती है? 12.5। और आप जानते हैं जिनकी pH 7 से अधिक और 14 तक होती है वो कैसे होते हैं? क्षारीय। गर्म करने पर क्या देता है? क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बना देता है, यानी Na2CO3 जो बना है ना ये सोडा एस है, सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट। वैसे क्या हो गया? सोडा एस हो गया। उपयोग हो गए धुलाई व सफाई में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक कह लो, क्रियाकारक भी कह देते हैं, अभिकारक भी कह देते हैं। जो रासायनिक क्रिया क्या कराते हैं? प्रारंभ कराते हैं, उन्हें हम अभिकर्मक, क्रियाकारक, अभिकारक के नाम से जानते हैं। और कास्टिक सोडा, काच, बेकिंग पाउडर और साबुन बोरेक्स आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण बात। और इसमें एक प्रश्न और, उसको आप लिख लो, नोट करना। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, बोर्ड पर बहुत अच्छी तरह से 6 यौगिक हैं। 5वां यौगिक मैं आज आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 आपको समझा दिए, इसके बाद बस एक और शेष है इसमें, तो इनसे ध्यान से समझो। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है केमिस्ट्री का, और आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा। इसलिए लिखना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है इसमें, सोडा एस किसे कहते हैं? सोडा एस किसे कहते हैं? ये प्रश्न है अगला, और नोट करना इसको। सोडा एस किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया निर्जलीय है। निर्जलीय मतलब जल निकल गया उससे। निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को, कौन से को? निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को। निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। आई बात समझ? निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। यानी निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। अब क्रिया लिख लेना इसमें, Na2CO3 10H2O। अब ये क्या हो गया भाई? ये हो गया धावन सोडा। क्या हो गया? धावन सोडा। Na2CO3 10H2O। अब देखिए इसको हमने क्या किया? गर्म किया। कितने तापमान पर? 373 पर। कितने पर? 373 केल्विन पर। तो गर्म कितने तापमान पर? 373 केल्विन पर। तो 373 केल्विन पर जब इसको हमने गर्म किया है तो देखिए ये निर्जलीकृत हो गया, और इसने देखिए Na2CO3 प्लस 10H2O। तो देखिए ये क्या है? निर्जलीय क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है? निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। कैसा? निर्जलीय। और सोडियम कार्बोनेट को ही हम किसके नाम से?
सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। रासायनिक अपक्रिया लिख लेना। आई बात समझें? फिर समझता है सोडा ऐश किसे कहते हैं? तो निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को, किसको? निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा ऐश कहते हैं। कि भाई जो धावन सोडा होता है ना, एक क्रिस्टलन जल है। धावन सोडा है, ये कैसा है? क्रिस्टलन जल है। और क्रिस्टलन जल की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी है, यानी इसमें 10 H2 हैं। अब जब इसको हम गर्म करेंगे, अधिक तापमान 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसमें से जो 10 अणु होते हैं जल के, वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। अब निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट कैसा है भाई? पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसमें से क्या निकल गए? 10 अणु निकल गए, डेकाहाइड्रेट निकल गया, क्या रह गया? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। तो इसको लिख लेना। आई बात समझ में? नोट कर लेना। और प्रिय छात्र छात्राओं, अगला टॉपिक जो है इसमें वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अंतिम यौगिक रह गया है, यानी दैनिक जीवन कुछ उपयोगी जो यौगिक हैं, दैनिक जीवन कुछ उपयोगी यौगिक थे, जिनमें 5 मैंने बता दिए। NaCl, NaOH, विरंजक चूर्ण, CaOCl2 विरंजक चूर्ण। नंबर 4 बेकिंग सोडा और नंबर 5वां धावन सोडा। इनके बारे में आपको बता दिया और नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तब तक इसको आप नोट करो और नियमित रूप से इनका क्या करो? अध्ययन करो। पर डे पढ़ा करो घर पर नियमित रूप से। जितना आप नियमित रूप से इसका अध्ययन करेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान दो, समझो, समय के महत्व को समझो और समय के अनुसार अपने आप का एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में वृद्धि करो। प्रतिदिन घर पर अधिक से अधिक पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक प्लास्टिक ऑफ पेरिस के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके, सुप्रभात।